फजील अहमद साहब, आज आपका अररिया आने का मकसद क्या है? देखिए, मैं राष्ट्रीय महासचिव प्रवक्ता हूँ पार्टी के अंदर। दिल्ली में मैं बैठता हूँ और अभी मैं केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में 9 जिले का प्रभार हमको पप्पू जी ने दिया है। तो मैं अररिया भी हमारे प्रभार क्षेत्र में है। बिहार आने के पीछे हम चाहते हैं कि हमारा संगठन ग्राउंड जीरो तक पहुँचे और हम जन समस्याओं को ग्राउंड जीरो से उठा करके सामान्य जन चेतना, आज जो भ्रष्टाचार के चलते जात बिरादरी धर्म मजहब के नाम पर जो पार्टियों ने जातियों को बांट लिया है, कोई अपने आप को भारत का नागरिक नहीं समझ रहा है। कोई इस पार्टी का आदमी, कोई उस पार्टी का आदमी, कोई उस पार्टी का आदमी, लेकिन वो खुद को नहीं पता है कि हमारी जन समस्या, हमारी जो समस्या है इसका निदान कहाँ से होगा, कैसे होगा। भारत के संविधान में आम आदमी को बहुत अधिकार दे रखा है, परंतु उस अधिकार का इस्तेमाल कौन नहीं करने देता है? यही राजनेता जिसको हम चुनाव में जिताते हैं, यही लोग थाना तहसील को मैनेज करके, दबा के, धमका के हमारे खिलाफ इस्तेमाल करते हैं और उनको परेशान करके, हमको परेशान करके पैसे मांग के भ्रष्टाचार किया जाता है, पैसे पे काम होता है और फिर हम उसी काम के लिए राजनेताओं के दरबार में जाके हाजिरी लगाते हैं, तब हमारा काम होता है। इस बात का खिलाफ हम लोग चाहते हैं कि भारत के संविधान के तहत जो अधिकार आम जनता को मिला है, किसी थाना तहसील पर पैरवी किसी नेता की नहीं, बल्कि हमको सीधे न्याय और इंसाफ मिलना चाहिए। गैर बराबरी के खिलाफ इस देश में 2 जाति हो गई है, एक राजनीति और राजनीति से जुड़े हुए लोगों की जात और एक आम आदमी की जात, जिसका कोई राजनीतिक रिश्ता नहीं है, जिसका राजनीतिक पार्टियों से कोई संबंध नहीं है, जिसका नेता का कोई रिश्तेदार नहीं है, वो तिल तिल करके मर रहा है अपनी समस्याओं को लेकर के। हम चाहते हैं कि ग्राउंड जीरो पर आम आदमी खड़ा हो और सरकार किसी के कानून से नहीं चलेगा, किसी पार्टी के कार्यकर्ता से नहीं चलेगा, किसी पार्टी के संविधान से नहीं चलेगा। यह भारत के संविधान, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान हमारे देश को दिया है, हम चाहते हैं ये सरकार या कोई भी सरकार देश संविधान से चलना चाहिए। पार्टी अब अपने नियम से चलाइए, अपने मैनिफेस्टो चलाइए, लेकिन आज क्या हो रहा है कि पार्टी के मैनिफेस्टो से अब सरकारें काम कर रही हैं, अब अधिकारी काम कर रहे हैं, अब सिस्टम काम कर रहा है। हमारी लड़ाई इस बात की है कि भारत के संविधान के तहत, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाए संविधान के तहत देश चले। पार्टी कोई हो, सरकार कोई हो, लेकिन वो संविधान से काम करे। अभी सामने पंचायत चुनाव है, उसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि अभी आप कह रहे थे, देखिए, पहले मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम 6 महीने तक चुनाव नहीं कराएंगे और अभी आधा बिहार बाढ़ से डूबा हुआ है। इवन बहुत से बूथ तक लोग जा नहीं सकते। ऐसे में आपने तत्काल घोषणा कर दी 1 महीने के अंदर कि हम चुनाव कराएंगे, और उससे भी बड़ा षड्यंत्र इस बात का है कि आप कह रहे हैं कि हम ईवीएम से चुनाव कराएंगे। ईवीएम पर प्रश्न पूरे देश में लगा हुआ है और ईवीएम आप जिले पर काउंटिंग कराएंगे। पहले ब्लॉक पर काउंटिंग होती थी, ब्लॉक पर काउंटिंग होती थी तो प्रधान मुखिया और तमाम पदाधिकारी के लोग काउंटिंग में आसानी से पहुंच जाते हैं। अब ईवीएम का नाम सुनते ही पंचायत प्रतिनिधि जो चुनाव लड़ना चाहता है, वो जनता से कम और सत्ताधारी नेताओं से ज़्यादा मिल रहा है, और वो ये उम्मीद लगा के बैठा है कि हम जनता में ना घूम करके अब एक भ्रष्टाचार का नया रास्ता खुल गया। ईवीएम को सेट करने के लिए सत्ताधारी नेताओं के यहाँ लोग भीड़ लगाने लगे और ईवीएम सेट करने के लिए जुगाड़ लगाने लगे और पैसे का खेल शुरू हो गया। इसलिए ये पंचायत प्रतिनिधि, महात्मा गांधी ने 73 कहा सपना देखा था कि जब तक हम ग्राम पंचायत को अधिकार नहीं देते, तब तक देश की आज़ादी अधूरी है। 73वें संविधान संशोधन की ये नाकामी है कि आप बैलेट पेपर से चुनाव नहीं करा करके, और आधा चुनाव आप ईवीएम से करा रहे और आधा चुनाव बैलेट से करा रहे। कितना, मतलब बिल्कुल अमर्यादित और बुद्धिहीन काम हो रहा है और कोई इसको बोल नहीं रहा है। बजाय जनता और पंचायत प्रतिनिधियों को इसका ऑब्जेक्शन करने के बजाय वो सत्ताधारी दल के नेताओं के पास पहुंचने लगा कि हमारे ईवीएम सेट करा दीजिए। ये जो सिस्टम है, बिल्कुल ये संघीय ढांचा को ख़त्म करने का प्रयास चल रहा है। पहले लोकसभा, विधानसभा और अब पंचायत प्रतिनिधियों के चुनाव में भी इस तरह का धांधली होगी, और आप देखिएगा कि चुनाव के बाद कितना बवाल मचता है इस बात को लेकर के कि ईवीएम में गड़बड़ी पाएगी। पप्पू यादव जी के बारे में हम जानना चाहेंगे, और अभी जेल में उनको डाल दिया गया है, इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, कब तक लग रहा है कि वो बाहर आ जाएंगे? देखिए, अभी तो मामला हाई कोर्ट में है। कोविड की वजह से हाई कोर्ट पूरा काम नहीं कर रहा था। अभी उम्मीद है कि अब रेगुलर कोर्ट लगने लगी है तो उनकी सुनवाई हो जाएगी, और उम्मीद है कि इस हफ्ते वो जेल से बाहर आ जाएंगे। आपका नाम? फजील अहमद, जन अधिकार पार्टी का मैं राष्ट्रीय महासचिव केंद्रीय पर्यवेक्षक हूँ। सुनील जी, आज आप लोग अररिया में हैं, क्या मकसद है अररिया आने का? आज हमारे फजील अहमद साहब आए हैं, केंद्रीय पर्यवेक्षक हैं, जो हर विधानसभा के दौरा पर हैं। नरपतगंज, रानीगंज, यहाँ से होके इसके बाद पूर्णिया जाएंगे, और हम लोग को एक मार्गदर्शन
जो क्षेत्र में किस तरह लोगों का मदद करना है, संगठन विस्तार कैसे हो, पंचायत से लेकर ब्लॉक से लेकर जिला तक, उसी पर एक हम लोग का मार्गदर्शन देने के लिए आए हुए हैं। और सभी कमेटी का चयन हो, बूथ स्तर से लेकर के प्रखंड स्तर से लेकर के जिला स्तर तक। आप कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह है सर के आने से? बहुत। सर आए तो हम लोगों का एक कार्यक्रम भी था, अच्छे तरीक़ा से हुआ, स्वागत भी हुआ, भव्य स्वागत हुआ सर का। आपका नाम? सुनील कुमार पासवान, पूर्व प्रत्याशी जन अधिकार पार्टी रानीगंज विधानसभा। अभी कुछ क्या है पार्टी में? दलित प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष हैं।